हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे रेडियो एक्टिविटी। और ये चैप्टर हमारे एनडीए और सीडीएस दोनों ही एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं रेडियो एक्टिविटी का एक सेक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअली में होता क्या है, एक हमारी लाइट है सनलाइट जैसे, उस लाइट के अंदर में कौन कौन से जो है रेज हैं, जैसे जिनके बारे में उनका क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सपोज विजिबल रेंज है जिसमें हम सब देख सकते हैं, तो उनका रेंज क्या है इसमें वो पढ़ेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि किस रेंज के किस वेव्स के अंदर में हमारी रेडियो एफएम एएम चलती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव का पहला जो रेंज है वो हमारा आता है शॉर्ट वेव्स, जिसको कहा जा रहा है शॉर्ट वेव्स, मतलब रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स जो होती है रीजन, ये अराउंड 10 की पावर 16 हर्ट्ज के बीच होती है। रेडियो वेव्स अराउंड 10 की पावर 16 हर्ट्ज होती है, सॉरी 10 की पावर 16 हर्ट्ज नहीं, 10 की पावर 6 हर्ट्ज होती है। रेडियो वेव्स हमारी 10 की पावर 6 हर्ट्ज होती है ना। तो 6 हर्ट्ज के बीच में रेडियो वेव्स होती है। और आप देख सकते हैं 10 की पावर 14 जो हर्ट्ज है हमारी, वो हमारी है गामा रेज, वो हमारी है गामा रेज। अब ध्यान देंगे दोनों में, रेडियो वेव्स और गामा रेज में क्या है डिफरेंस। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम है, तो यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो रेडियो वेव्स है यहाँ फ्रीक्वेंसी बेशक सी कम है, लेकिन रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को डिनोट करते किससे, लैम्डा से। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ को मेजर करते हैं, इसके लिए वेवलेंथ के लिए जो मेजरमेंट की जाती है वो नैनोमीटर में की जाती है, एंगस्ट्रॉन्ग में की जाती है। हम यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, के ऊपर में जीरो लगाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉन्ग में दिखाते हैं। तो रेडियो एक्टिव वेव्स की जो है ना, रेडियो वेव्स की जो है वेवलेंथ वो ज्यादा होती है। वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। रेडियो वेव्स की एनर्जी की बात करें तो रेडियो वेव्स में जो एनर्जी होती है वो कम होती है। इनके अलावा, एनर्जी के अलावा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी भी आप देख सकते हो, लेफ्ट व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, wavelength will be decreases and frequency will be increases. So here frequency क्या कर रहा है भाई, frequency हमारी increase कर रही है, frequency will be increases. And when we talk about the gamma rays, frequency will be increases. frequency हमारी क्या होगी, increase करेगी। energy will also be increases, but here wavelength will be decreases. नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर कि रेडियो वेव्स जो होती है उनका यूज कहां होता है। तो रेडियो वेव्स का जो यूज है, रेडियो वेव्स जनरली हमारी एफएम आप टीवी में जानते हो, आप इसके अलावा वॉकी टॉकी में यूज होता है, ट्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम में यूज होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि रेडियो वेव्स इज यूज्ड इन, लिख सकते हैं रेडियो वेव्स रीजन अराउंड 10 की पावर 6 हर्ट्ज which is used in broadcasting, which is used in broadcasting of radio, which is used in broadcasting of radio. And second one, and also used by the soldier in the form of walkie talkie, also used by the soldier in the form of walkie talkie, comma, Indian Railways in the form of signaling system. सेकेंड वन यहां पर हमारे पास में आएगा जिसपे रडार लगा हुआ है। रडार वाला जो रेज है इसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव रीजन अराउंड 10 की पावर, माइक्रोवेव रीजन अराउंड 10 की पावर 10 हर्ट्ज, माइक्रोवेव रीजन अराउंड 10 की पावर 10 हर्ट्ज, microwave region around 10 की power 10 hertz, which is 10 की power 10 hertz, which is used in radar. तो जितने भी जैसे कोई प्लेन आ रही है जा रही है, उनके रडार के बारे में, उनके जो वॉइस होती है उसके बेस पे पहचान करना, उनको डिटेक्ट करना, वो हमारी माइक्रोवेव्स में
जो है होती है। सेकेंड वन हमारे पास आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बारे में आप सब जानते होंगे। इंफ्रारेड आजकल नाइट विजन कैमरा जो आते हैं, सीसीटीवी कैमरे आते हैं, तो इंफ्रारेड का यूज कहाँ होता है? सीसीटीवी कैमरे में होता है। आपकी मोबाइल भी जो होती है, अगर आप रिमोट कंट्रोल का देखोगे, वो जला करके तो लाइट भी डिटेक्ट कर सकती है, तो इंफ्रारेड इनमें होती है। और प्लस में इंफ्रारेड का एक दूसरा यूज ये भी है कि इंफ्रारेड जो है हमारी किसी भी सब्सटेंस को हीटेड करना हो, जैसे माइक्रो ओवन जैसे होता है, वैसे माइक्रोवेव भी करती है और इंफ्रारेड भी, किसी भी चीज को जो क्या है हीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज की अगर हम बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हमारी सनलाइट में पाई जाती है। इट इज फाउंड इन सनलाइट रेडिएशन, सनलाइट रेडिएशन। और इन सब के बीच में होती है हमारी विजिबल रेज। विजिबल रेज के अंदर में होता है हमारा कौन कौन? विवगोर, VIVGYOR। विवगोर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ स्पेक्ट्रम, लेफ्ट टू राइट इन स्पेक्ट्रम, रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका यूज ट्रैफिक लाइट में किया जाएगा। एंड वायलेट लाइट की नहीं होती वेवलेंथ, इसलिए हम ट्रैफिक लाइट में नहीं करते। इसीलिए रेड लाइट जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो ये दूर तक दिखाई देती है। और विजुअल रेंज का जो रेंज होता है वो हमारा होता है 3800 एंगस्ट्रॉम की बात करें, ये नैनोमीटर में वैल्यू है। अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और विजुअल रेंज के अंदर हम देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, वेयर ह्यूमन कैन सी, वेयर ह्यूमन कैन सी एंड प्लांट डू photosynthesis, plant do photosynthesis। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सरेज। और एक्सरेज हमारी क्या होती है? एक्सरेज की सबसे पहली खोज रोंटगन ने की थी, आपको पता होगा। एक्सरेज जो है किसी भी मेटल प्लेट पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराएंगे तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज होता है टू डिटेक्शंस ऑफ द बोन के, और प्लस में मसल फ्रैक्चर्स के बारे में हम डिटेक्शन में कर सकते हैं। इसका यूज एक्सरे का भी होता है, ये सीटी स्कैन में भी होता है एक्सरेज का यूज। तो आज के लिए हमारी ये टॉपिक थी। अगली क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक लाइक अ ब्रेन। देखते हैं। थैंक यू।